त्रिशूल नहीं, त्रिशूल और तलवार कुछ नहीं होता है। शस्त्र और शास्त्र, सनातन का संवाहक शस्त्र और शास्त्र। तो पिछली वर्ष तलवार और रामायण वितरण हुए, तो इस बार त्रिशूल, शंख, दुर्गा सप्तशती और पूजा पर बैठे लोगों को चुनरी से सम्मानित कर रहे हैं और सभी पूजा पंडालों में भेंट करेंगे। ये सनातन के संवाहक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इसको राजनीति से कोई संबंध नहीं है। पिछले बार तो लोगों ने विभिन्न प्रकार से विभिन्न बातें कह दी, लेकिन एमएलए तो मैं 4 साल से न हूँ। सनातन तो शाश्वत है, हमारे हजारों पीढ़ियों करोड़ों पीढ़ियों पूर्व से सनातन है। जो असुर होंगे उनका वध होगा। चोर, बेईमान, हत्यारा, अपहरणकर्ता, घोटालेबाज, इन तरह के लोगों का जनता के मत रूपी शस्त्र से वध हो रहा ही है। सनातन का जो विरोधी होगा वो तो ऑलरेडी उसका क्षरण हो चुका है, उसका क्षय हो चुका है, उसको होना क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी सहित पूरे देश में नवरात्र शुरू हो गया है और नवरात्र का आज पहला दिन है और पहला दिन ही विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार के द्वारा पूजा पंडालों में जाकर, मंदिरों में जाकर त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी खुद मौजूद है। इनके द्वारा पिछले बार तलवार बांटे गए थे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। इस बार हमारे साथ विधायक जी बात करने के लिए हैं। अब तो आप त्रिशूल बांट रहे हैं, क्या कहिएगा? त्रिशूल नहीं, त्रिशूल और तलवार कुछ नहीं होता है। शस्त्र और शास्त्र, सनातन का संवाहक शस्त्र और शास्त्र। तो पिछली वर्ष तलवार और रामायण वितरण हुए और इस बार भगवती के 8 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र है उसमें एक त्रिशूल भी है। तो इस बार त्रिशूल, शंख, दुर्गा सप्तशती और पूजा पर बैठे लोगों को चुनरी से सम्मानित कर रहे हैं और सभी पूजा पंडालों में भेंट करेंगे। ये सनातन के संवाहक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इसको राजनीति से कोई संबंध नहीं है। पिछले बार तो लोगों ने विभिन्न प्रकार से विभिन्न बातें कह दी, लेकिन एमएलए तो मैं 4 साल से न हूँ। सनातन तो शाश्वत है, हमारे हजारों पीढ़ियों करोड़ों पीढ़ियों पूर्व से सनातन है। तो सनातन के संवाहन में ये लोगों के बीच में, सनातनियों के बीच में जागृति आए कि सनातन शाश्वत है और हमेशा रहेगा। तो सनातन का जो हमारा आचरण है, धर्म है, उसका पालन करना है। सभी सनातनियों को आज विश्व में सम्मान मिल रहा है मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में, कि अब मुस्लिम देशों में भी बन रहे हैं सनातन धर्म के राम मंदिर, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी का परसेंटेज विश्व के सबसे ज़्यादा संख्या में है और इंडोनेशिया में रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया के लोग कहते हैं हमने पंथ परिवर्तन किया है, हम तो सनातनी हैं, हम तो राम के वंशज हैं। तो सनातन सभी सनातनी हैं। सनातन जो है सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में दुर्घटना के बाद पिछले वर्ष मैंने कहा था कि माता भगवती ने स्वास्थ्य प्रदान किया है, तो सनातन के संवाहक के रूप में मैं जब तक मेरे शरीर में चलने फिरने लायक ताकत रहेगा, प्रतिवर्ष मैं माता भगवती के 8 भुजाओं में जो विभिन्न आयुध हैं वह मैं सनातन के प्रसार के लिए भेंट करूंगा सभी दुर्गा पूजा पंडालों में। और इस बार तो थोड़ी व्यापकता आई है क्योंकि सभी सनातनियों को मानसिक रूप से जागृत होना है। तो इस बार तो हमारे सभी मंडलों में, संघ की दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से, सभी मंडलों के जो मेरे स्वयंसेवक हैं वह वितरण करेंगे सभी पूजा पंडालों में जाकर। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में असुरों का वध होता है, तो इस बार किसका वध होगा? तलवार से, त्रिशूल से? जो असुर होंगे उनका वध होगा। अब तो इस कलयुग में कई प्रकार के रूप बदल गए हैं युद्ध के। अब तो युद्ध आसान हो गया है। तो जैसे 2014 में सनातन संस्कृति के संवाहक का स्थापना हुआ और फिर सनातन तेजी से विश्व के अंदर बढ़ने लगा, तो उसमें तो असुरों का वध हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, जो भी आसुरी प्रवृत्ति के होंगे। अब तो महिषासुर जैसा राक्षस नहीं होगा, लेकिन चोर, बेईमान, हत्यारा, अपहरणकर्ता, घोटालेबाज, इन तरह के लोगों का जनता के मत रूपी शस्त्र से वध हो रहा ही है, होता ही हो ही रहा है। जो सनातन का विरोध करते हैं, क्या उनका भी वध होगा त्रिशूल से? सनातन का जो विरोध करते हैं
वो तो समझिए कि उनका वध हो ही चुका है, क्योंकि जाकी मति भ्रम भय खगेसा ताके पश्चिम दिने दिखे दिनेसा। जिसको मति भ्रम हो जाता है उसको लगता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उग रहा है। सनातन शाश्वत है, आज से है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से सनातन है। तो सनातन का जो विरोधी होगा वो तो ऑलरेडी उसका क्षरण हो चुका है, उसका क्षय हो चुका है। उसको होना क्या है, बस दिख रहा है, कुछ शेष होना नहीं है क्षय। तो हमारे साथ विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी थे। उन्होंने कहा कि इस नवरात्र में जो असुर है उनका वध होगा, उनका क्षय निश्चित है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।